बॉडी से दोनों हाथ काट कर ले गए हैं वो। इन सभी मर्डर्स के पीछे जरूर कोई वजह है। ये सारे मर्डर्स एक ही तरीके से हुए हैं। तो गाइज, अगर आप भी ढूंढ रहे हो एक ऐसी साउथ इंडियन मूवी जिसके अंदर आपको क्राइम, सस्पेंस, मर्डर, मिस्ट्री, सीरियल किलर वाली चीजें देखने को मिले, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को साउथ की टॉप 9 बेस्ट मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके अंदर आपको कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कमाल की मूवी से, जिसका नाम है आदि। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है आदित्य नाम के एक आदमी की, जिसका बचपन से सपना होता है एक म्यूजिशियन बनने का, और ऐसे में आदित्य अपने इस सपने के ऊपर काम भी कर रहा होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन अचानक से एक बिजनेसमैन के बेटे का मर्डर हो जाता है, और अब ऐसे में किसी तरीके से आदित्य को इस मर्डर केस में फंसा दिया जाता है। और अब यही से आदित्य की लाइफ में प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि उस बिजनेसमैन के लोग आदित्य के पीछे पड़े हुए उसे मारने के लिए, साथ ही साथ पूरे शहर की पुलिस भी आदित्य को ढूंढ रही है। तो ऐसे में अगर आदित्य को अपने आप को बचाना है तो उसे कैसे भी करके अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। तो अब ऐसे में क्या आदित्य अपनी बेगुनाही साबित करके अपने आप को बचा पाएगा, और आखिर उस बिजनेसमैन के बेटे का मर्डर किसने और क्यों किया, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है वंचना। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक चर्च के पादरी की, जिसका एक दिन अपने ही घर में बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया जाता है। जिसके बाद पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, तो पुलिस का सारा शक उस पादरी के ड्राइवर के ऊपर जाता है, जिसकी वजह से उस ड्राइवर को मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है कृष्णा नाम के एक एडवोकेट की, जिसे लगता है कि ये ड्राइवर बेगुनाह है, और इसी वजह से कृष्णा अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, ताकि वो कोर्ट में उस ड्राइवर की बेगुनाही साबित कर सके, साथ ही वो पता लगा सके कि आखिर चर्च के पादरी का मर्डर किसने और क्यों किया। तो अब आखिर क्या कृष्णा अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू असली किलर को ढूंढ पाएगा, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है, जिसके अंदर आपको कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले, तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है नील चोकरो। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक लड़की की, जिसका एक दिन अचानक से बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मर्डर कर दिया जाता है। जिसके बाद फैसल नाम का एक पुलिस ऑफिसर अब इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे फैसल अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है, तो इस केस से जुड़े हुए कुछ और लोगों के भी एक के बाद एक मर्डर होने लग जाते हैं। तो आखिर ये सारे मर्डर्स कौन और क्यों कर रहा है, आखिर क्या फैसल उस असली किलर को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर भी आपको इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है असुरा वधम। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है समयन नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से समयन को एक मिस्टीरियस आदमी का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि वो अगले 7 दिनों के अंदर अंदर समयन को बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा के मार देगा। अब ऐसे में ये धमकी सुनने के बाद समयन पूरी तरीके से डर जाता है। तो ऐसे में समयन आखिर अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे बचाएगा, आखिर वो मिस्टीरियस आदमी कौन है, आखिर वो 7 दिनों के अंदर अंदर समयन को क्यों मारना चाहता है, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको कमाल की स्टोरी के साथ साथ बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है अथिरन। ये 2019 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है डॉक्टर M के नाम के एक थेरेपिस्ट की, जो कि केरला के जंगल के बीचों बीच बने हुए एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जाता है, ताकि वहां पे जाके वो अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढ सके। अब ऐसे में उस मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद स्टार्टिंग में तो चीजें बहुत ही ज्यादा नॉर्मल रहती है, लेकिन अब धीरे धीरे करके डॉक्टर M के को उस मेंटल हॉस्पिटल की कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता
निकलता है जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली इससे आगे तो मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। लेकिन मेरा यकीन मानो आगे जाके मूवी के अंदर आपको कुछ इस लेवल की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगी। तो गाइस, अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार तो जरूर ट्राई करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी के, जिसका नाम है कार्बन। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सेबास्टियन नाम के एक आदमी की, जो कि जंगल में जाके एक कीमती खजाने को ढूंढना चाहता है। लेकिन माना जाता है कि उस जंगल में बिना सर वाले भूत रहते हैं और जो कोई भी उस जंगल में जाता है वो कभी भी जिंदा लौट के नहीं आता। लेकिन ऐसे में सेबास्टियन, जो कि इन सारी चीजों पे यकीन नहीं करता, इसी वजह से सेबास्टियन अपनी एक फीमेल साथी के साथ मिलकर जंगल में चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ता है तो आगे जाके उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, आखिर सेबास्टियन जंगल में जाके कौन से कीमती खजाने को ढूंढना चाहता है और आखिर उस जंगल की डार्क मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है ओजम। ये 2016 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सूर्या नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच अचानक से उसके घर पे कुछ खतरनाक लोग आके सूर्या की पूरी फैमिली का मर्डर कर देते हैं। और इसी वजह से अब सूर्या डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उन लोगों को ढूंढ के अपनी फैमिली की मौत का बदला लेके रहेगा। और अब इसी वजह से इंडिया वापस आने के बाद सूर्या अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर उसकी फैमिली का मर्डर किसने और क्यों किया। तो आखिर क्या सूर्या इस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उन सभी लोगों को ढूंढ के अपनी फैमिली की मौत का बदला ले पाएगा और आखिर उसकी फैमिली को किसने और क्यों मारा, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको थ्रिल के साथ साथ बहुत ही कमाल के एक्शन सीन भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको इस तरह की मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है अरंगेत्रम। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे एक खतरनाक साइकोपैथ सीरियल किलर आ चुका है, जो कि पिछले 2 सालों से हर महीने की 13 तारीख को किसी न किसी लड़की को किडनैप करता है और बाद में उसे बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा के मार देता है। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन फिलहाल उस पुलिस ऑफिसर के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे कि वो उस सीरियल किलर को पकड़ सके। तो अब आखिर क्या ये पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो महीने की 13 तारीख को ही मर्डर क्यों करता है और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है चुप द रिवेंज ऑफ आर्टिस्ट। ये 2022 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है, जो कि स्पेशली मूवी क्रिटिक्स को टारगेट करता है, जो कि मूवीज को कम रेटिंग देते हैं और बाद में उन्हें बहुत ही बेरहमी से तड़पा तड़पा के मार देता है और मारने के बाद उनके सर के ऊपर एक अजीब तरह का निशान छोड़ जाता है। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है अरविंद नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। तो आखिर क्या अरविंद अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा और आखिर वो सीरियल किलर स्पेशली मूवी क्रिटिक्स का ही मर्डर क्यों करता है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब वैसे तो ये एक बॉलीवुड मूवी है, लेकिन इस मूवी के अंदर आपको सेम उसी लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको एक साउथ इंडियन मूवी के अंदर मिलता है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।